मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हमें आध्यात्मिकता से क्यों जुड़ना चाहिए, हमें ध्यान साधना क्यों करना चाहिए, आज इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुने। प्राचीन समय की बात है। एक युवक बुद्ध भगवान के पास आया और उसने सवाल पूछना शुरू किए कि मुझे अपने जीवन में कोई मकसद नहीं समझ आता, कोई एम नहीं समझ आता। मैं अपने जीवन में क्यों आया हूँ, क्या करूँ? मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल चलते रहते हैं। फिर बुद्ध भगवान बोले, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में इस तरह के सवाल जन्म ले रहे हैं। अधिकांश मनुष्य तो जीवन में बिना मकसद के ऐसे ही जीवन गुजारते हैं और ऐसे ही जीवन में विदा ले लेते हैं। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में यह सवाल उठा। इसका अर्थ है कि तुम आध्यात्मिकता के लिए तैयार हो चुके हो। अब तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहिए। तो युवक आगे से सवाल पूछता है कि मैं आध्यात्मिकता से क्यों जुड़ूं? क्यों मुझे ध्यान साधना करना चाहिए? विस्तार से समझाएं। फिर कुछ समय बाद बुद्ध भगवान उसे कहते हैं कि कुछ देर विश्राम करें। फिर थोड़ी देर बाद वापिस बुद्ध भगवान उससे मिलने आते हैं और उसे कहते हैं जाके नदी से जल ले आओ। अब वो जाता है जल लेने, तो वहाँ नदी में पूरा नदी का पानी गंदा रहता है और वहाँ पूरा कीचड़ से मिला हुआ रहता है, साफ स्वच्छ जल नहीं रहता। तो वह वापिस जाता है बुद्ध भगवान के पास कि नदी का जल बहुत ही गंदा और कीचड़ से भरा हुआ है, स्वच्छ जल वहाँ नहीं है। तो बुद्ध भगवान उसे बोले, कुछ समय वहाँ रुको, जब तक के स्वच्छ जल आने न लगे, कीचड़ शांत होने न लगे, नीचे बैठने न लगे, तब तक तुम इंतजार करो, तुम प्रतीक्षा करो, जल का स्वच्छ होने तक के तुम इंतजार करो। फिर वह वापिस नदी के पास जाता है और वहाँ पे जल का साफ होने का इंतजार करता है। कुछ समय बाद वह जल से कीचड़ नीचे बैठ जाता है और ऊपर का जल स्वच्छ हो जाता है और वह स्वच्छ जल लेकर बुद्ध भगवान के पास पहुंच जाता है। तो फिर बुद्ध भगवान से वो पूछने लगता है, मुझे इसका अर्थ नहीं समझा कि आपने मुझे वहाँ इंतजार करने क्यों बोला और स्वच्छ जल का क्या भावार्थ है, आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हैं? फिर बुद्ध भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ, इसी तरह गंदे जल की तरह, कीचड़ की तरह हमारा जीवन भी संसार की इच्छाओं आपाधापियों में कीचड़ की तरह गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। हमारे मन में कीचड़ जैसी विचारों की, इच्छाओं की, वासनाओं की एक धूल मट्टी गंदगी जम जाती है। उसे साफ करने के लिए हमें उन विचारों की, वासनाओं की, कामनाओं की सफाई करने के लिए हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना होता है। आध्यात्मिक यात्रा से ही हमारे मन का जो मैल है, विचार हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, क्रोध है, लोभ है, मोह है, यह सब धीरे 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 साफ होकर एकदम शुद्ध जल जैसे हमारा मन निर्मल हो जाता है, साफ हो जाता है, शांत हो जाता है। जैसे हम शुद्ध जल को सेवन कर सकते हैं, वैसे ही हम अपने मन में अपने भीतर बैठे परमात्मा को जान सकते हैं। जब तक कि हमारा मन अशुद्ध रहेगा, बेचैन रहेगा, जब तक हमारा मन बाहर की संसार की आपाधापी में व्यस्त रहेगा, कामनाओं में, वासनाओं में, अपने इच्छा पूर्ति में लगा रहेगा, तब तक हम आध्यात्मिक जर्नी से जुड़ नहीं सकते। तो आपके मन में यह प्रश्न उठना अत्यंत जरूरी है कि हमारे जीवन में लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। तो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अत्यंत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे मन में इस तरह के प्रश्न उपजे। तुम्हारी संसार में जो आपाधापी है वह खत्म होने को आई है। अब तुम्हें अपने जीवन का सही लक्ष्य समझेगा कि तुम इस जीवन में क्यों आए हो। इसलिए आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने से तुम्हें अपना मन स्वच्छ और शुद्ध कर सकते हो और अपने जीवन का असल मकसद समझ सकते हो। दोस्तों, इस कहानी में एक छोटा सा सार है कि अगर हमें अपना मन शांत, शुद्ध और स्वच्छ करना है तो हमें आध्यात्मिकता से जुड़ना होगा, स्पिरिचुअल जर्नी करनी होगी।
अगर हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो हमारा मन धीरे 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 शांत होकर हम शांति, आनंद, अवभाव को महसूस कर सकते हैं। आध्यात्मिकता का असल मकसद यही है कि मन को जल की तरह शुद्ध, साफ कर देना। अगर बुद्ध भगवान की कहानी से कुछ भी सीखने मिला तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।